वो 3000 से शुरू होता है मिनिमम और 5-6 हज़ार तक जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नासिर वकास सऊदी अरब से और आज हम बात करेंगे WPR क्या होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और ये हमारे साथ असगर भाई हैं, ये हमारे तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं और इन्होंने रिसेंटली अभी WPR का एग्ज़ाम पास किया है थर्ड पार्टी। तो ये हमें बताएंगे कि WPR क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम। असगर तो थोड़ा बताइए कि आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस फील्ड में? मेरा आइलैंड फील्ड में 16 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, डिफरेंट कंट्रीज में। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि WPR क्या होता है और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? WPR दोस्तों एक ऑथराइज पर्सन होता है अच्छा, जो कि परमिट लेता है सही। अरामको और साबिक में काम करने के लिए। इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है इनके एरिया में, जब हमने काम करना है तो उसको परमिट लेना पड़ता है। यानी कि साबिक या अरामको के किसी ऑयल एंड गैस फील्ड में या कहीं भी काम करना होता है उसके लिए तो एक स्पेशल परमिट लेता है। सही। उसके में एक खास एक्टिविटी और ख़ास एरिया के लिए ले सकता है। सही। उसी में अरामको की तरफ से या साबिक की तरफ से एक बंदा होता है जिसको हम इश्यूअर कहते हैं, जो परमिट इशू करता है। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को करने के लिए जब तक वो डन नहीं हो जाता। यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे दोनों के साइन होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उसको इशू करने के। उसको WPR कहते हैं, वर्क परमिट रिसीवर। इसके लिए पहले हमें थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर अरामको का स्केड्यूल होता है। हाँ, फिर वो अरामको का स्केड्यूल पास करने के बाद हम किसी भी अरामको के एरिया में या साबिक के एरिया में परमिट लेने के अहल हैं। थर्ड पार्टी जो WPR का एग्ज़ाम था जो रिसेंटली आपने दिया है, सही है, वो आपने पास किया है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है अगर फॉर एग्जांपल अरामको का या साबिक का नहीं किया, खाली WPR का थर्ड पार्टी का किया, तो उसका भी कोई फ़ायदा होता है? अगर थर्ड पार्टी का आपने कर लिया है, अभी हाँ। आपका अरामको स्केड्यूल नहीं हुआ या साबिक स्केड्यूल नहीं हुआ, हाँ। तो आप उससे पे भी काम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पे भी काम कर सकते हैं ऐसे एरिया में जो प्लांट से बाहर हो। प्लांट के अंदर अलाउ नहीं है। सही, जहाँ प्लांट के आउटसाइड में आप थर्ड पार्टी पे भी परमिट ले सकते हैं। उसमें एज अ रेंटल और एज अ कंपनी थोड़ा बता दीजिए कि क्या फ़ायदा होता है, क्या रेट शीट होते हैं इनकी, कितने सैलरी वगैरह होती है इसमें थर्ड पार्टी की? थर्ड पार्टी में जो सप्लायर के थ्रू आते हैं, रेंटल लोग आते हैं, उनको हाँ। 20 रियाल 22 रियाल 25 तक घंटे का मिलता है। 1 घंटे का? एक घंटे का। और कंपनियों में तो फिक्स सैलरियाँ होती हैं या ओवर टाइम होता है, वो कंपनी रूल और रेगुलेशन के मुताबिक होता है। वो 3000 से शुरू होता है मिनिमम और 5-6 हज़ार तक जाता है। अगर आप अरामको कर लेते हैं तो 5-6 हज़ार भी आपको मिल जाता है, कंपनी में मिल जाती सैलरी। सही, चले माशाल्लाह। ये तो थी कि इधर की। और अगर पाकिस्तान से किसी ने आना हो WPR में तो वो कैसे आ सकता है? कंपनी के वीज़े जाते हैं वहाँ पे या कैसे जाते हैं वो, क्या उनका? हाँ, कंपनियों के वीज़े भी जाते हैं। अच्छा, उसमें ज़रूरी है कि आदमी को इंग्लिश लिखना और पढ़ना आती हो, बोलना आती हो। यानी कि इसमें कोई तालीम की फिक्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिखना पढ़ना जानता हो। हाँ, मैटर वो या तालीम का मैटर कुछ नहीं है। तालीम का सही। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अच्छा। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी और बोलनी। सही बात है। तो अच्छा, आप WPR में पाकिस्तान से भी आ सकते हैं। आप अपना आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं, हम आज़ाद वीज़ा लेके भी आ सकते हैं। अच्छा, उस पे भी आपको जॉब मिल जाती है। आज़ाद वीज़ा लेके आके फिर हम थर्ड पार्टी थर्ड करके पार्टी कर उसके लेंगे, ऊपर जॉब कर सकते उसके हैं। ऊपर भी जॉब कर सकते हैं। फिर अगर हम अरामको कर लेते हैं या साबिक कर लेते हैं हाँ, तो उसमें हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, 12-14 हज़ार रियाल भी मिल जाते हैं इजीली। सही, माशाल्लाह जी, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे असगर साहब जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि WPR क्या होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अरामको का WPR का स्केड्यूल कैसे होता है, इनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो थर्ड पार्टी का जो ये एग्ज़ाम था, इसमें ये कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये इनका क्या किस तरह का एग्ज़ाम होता है, आसान होता है, मुश्किल होता है ये थर्ड पार्टी का? ये थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम है, ये इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें 3 तरह की चीज़ें सामने रखी जाती हैं। अच्छा। नंबर 1 पे हैज़र्ड है, हाँ, नंबर 2 पे कन्फाइंड स्पेस है, हाँ। नंबर 3 पे लोटो है।
इसकी ये वो पेज तीन- होते हैं, बुकें होती हैं छोटी छोटी। इसकी 3 बुकें होती हैं अलग अलग, और तीनों को पढ़ाया जाता है 3 दिन। सही। चौथे दिन फिर उसका एग्जाम लिया जाता है। अच्छा। 3 पेपर आते हैं अलग अलग तीनों के, हाँ और उसमें आपको मिनिमम सही। 80% नंबर आपको लेने पड़ेंगे, आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। सही। उसके सही। पास उसके बाद आपके पास 2 चांस होते हैं। अगर आप पास नहीं कर सकते पहली उसमें, हाँ। तो 2 चांस आपके पास होते हैं। सही होगा, सही होगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। थैंक यू।